छात्रों, आज हम 10वीं हिंदी की पहली इकाई की पहली कविता सोदी सुगंध यह कविता देखेंगे। ऑनलाइन के माध्यम से ये कविता की जानकारी हासिल करेंगे। उसकी कवि हैं डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा। अचूक नाम से वे लिखा करते हैं। उन्होंने आपने कविता के माध्यम से इस भूमि का वर्णन किया है। सोदी सोदी सुगंध में कवि ने कविता के माध्यम से हमें इस निसर्ग का वर्णन या पेड़ पौधों आदि का वर्णन इस कविता के माध्यम से दिया है। उन्होंने अलग अलग प्रकार के उनके साहित्य का परिचय कर लेंगे और उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से, गजलों के माध्यम से तथा कविता दोहों के माध्यम से आपको एवं समीक्षा के माध्यम से अलग अलग प्रकार के साहित्य आपके सम्मुख रखे हैं। उनकी अलग अलग बाल गीत भी हैं, उनकी कहानियाँ उल्लेखनीय हैं और उनका साहित्य है। फिर भी कहना शेष रहा गया, नदी उफान भरे, गीत संग्रह से गीत खुशी के गाओ तुम, बाल गीत संग्रहित हैं। और उसी साहित्य के माध्यम से ये कविता सोदी सुगंध हम देखने वाले हैं। इस कविता का पहला कड़वा देखेंगे हम। देखें, कविता का पढ़ना जरूरी है। सोदी सुगंध सी सुगंध मट्टी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोदी सोदी सी सुगंध मट्टी से बोली, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोदी सोदी सी सुगंध मट्टी से बोली, सागर का जो था मसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, धरती ने श्रृंगार किया फिर माते रोली, सोदी सोदी सी सुगंध बोली, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हुई हंसी ठिठोली, सोदी सोदी सी सुगंध मट्टी से बोली। इसी तरह कविता के माध्यम से हमें थोड़ी सी जानकारी निसर्ग के माध्यम से, प्रस्तुत गीत के माध्यम से वर्षा काल का या वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा में प्रकृति में विविध प्रकार के रूपों में बदल आते हैं। पेड़ पौधों में, नदियों में, तालाबों में होने वाले बदलाव या परिवर्तन का सजीव चित्रण या वर्णन कवि ने यहाँ किया है और उसी के माध्यम से आपको इस कविता का भावार्थ तथा अर्थ देखने वाले हैं। देखें, हम किस तरह पहली टांजा या तथा पहले कड़वे का अर्थ देखेंगे। वर्षा काल का ऋतु आते ही चारों तरफ हरियाली तथा खुशहाली दिखाई देती है और उसी धरती पैशी को बहुत तरह का प्रकृति में बदलाव आता है, नई जान पैदा होती है, उत्पन्न होती है। इसी ऋतु में वनस्पतियों से एवं पेड़ पौधों में निखार आ जाता है, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, लगता है जैसे सज धज कर नई नवेली दुल्हन श्रृंगार करके यहाँ दिखाई दिया है। जिसी तरह प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन, प्रकृति का वर्णन यहाँ किया है। जो बदलाव है उसी बदलाव का वर्णन सुंदर ढंग से यहाँ किया है। पहले सोदी सोदी सी सुगंध मट्टी से बोली, बादल बरसा गया धरती ने आंखें खोली, इसी चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूर सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोदी सोदी सी सुगंध मट्टी से बोली। इस ढांचे का तथा इस परिच्छेद का हम भावार्थ देखेंगे। कवि आपने कविता के माध्यम से तथा या वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं देखेंगे। वर्षा ऋतु में पानी या बारिश होने से मिट्टी से सोदी सोदी सी सुगंध आ रही है।
कवि कहते हैं, यह सोधी सुगंध मिट्टी से कहती है, देखो बादल बरस गए हैं और धरती ने मगन होकर एकरूप होकर इस दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें खोली है। अब बारिश होने से धरती हरी भरी हो गई है और मोर कहते हैं कि सदियों से चला आ रहा हमारा आनंद होने का सपना, एकरूप होने का सपना तथा मन मयूर होकर नाचने का सपना या मस्ती का सपना, अब वास्तव में नृत्य करने का सपना अब वर्षा काल में पूरा होने वाला है। अब वह अकेला नहीं है, उनकी पूरी टोली अब एकजुट होकर वर्षा काल का आनंद लेगी, वहां पर नृत्य करेगी और वर्षा ऋतु में सोधी सी सुगंध मट्टी से बात करती है। अभी आगे देखेंगे, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोधी सी सुगंध मट्टी से बोली। इसी ढांचे के माध्यम से तथा इस परिच्छेद के माध्यम से हम यह देखना चाहते हैं, यह उसका भावार्थ देखेंगे। वर्षा ऋतु आते ही किस तरह में बदलाव आते हैं, बाग बगीचे ताल तालाब तथा ये सब मुस्कुरा उठते हैं, कैसे तर देखेंगे। वर्षा ऋतु में चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई देता है, आनंद का प्रसार हो जाता है। वर्षा के फुहारे तथा बारिश की झड़ी लगने से बाग बगीचे के वृक्ष प्रफुल्लित हो जाते हैं और तालाब और छोटे छोटे तलैया अपने आप बारिश के वजह से भर जाते हैं, लबालब हो जाते हैं और प्रसन्न होकर उसका रूप दिखाई देता है। बगीचे के वृक्ष हवा के झोंकों से या झरनों से, हवा के झोंकों से मस्ती भरे ढंग से गुनगुनाने लगते हैं और अपने आप में बातें करने लगते हैं, गीत गाने लगते हैं। लगता है हवा मस्ती में आकर अपना दिल खोलकर बह रही है और इस वर्षा काल में सोधी सी सुगंध मट्टी से बात करती है। आगे देखेंगे, सागर जो था मसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, धरती ने श्रृंगार किया फिर भी माथे रोली, सोधी सी सुगंध मट्टी से बोली। हम देखते हैं कि इस कड़वे का, इस परिच्छेद का अर्थ देखते हैं। इस सागर क्या कहता है, सागर का इरादा क्या था, मनसूबा क्या था, वही लेखक ने क्या बता दिया है, उसका अर्थ देखेंगे। पृथ्वी को जल से सींच कर हरा भरा करने का समुद्र का विचार या वर्षा की झड़ियों से सफल हो गया है। समुद्र इतना प्रसन्न है कि वह अपने आप को भूल सा गया है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल गई है, इससे ऐसा लगता है जैसे धरती श्रृंगार करके सज धज कर नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर आ रही है, या उसका रूप सुंदर दिखाई दे रहा है और उसके माथे पर रंग बिरंगी वनस्पतियों के रोली शोभा दे रही है। ऐसी मट्टी इस वर्षा ऋतु में सोधी सी सुगंध मट्टी से बात करती हैं। आगे देखेंगे हम, कभी आगे कहते हैं, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा से चलती है हंसी ठिठोली, सोधी सी सुगंध मट्टी से बोली। इस ढांचे का या कड़वे का अर्थ देखेंगे, भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं, कवि आपने कविता के माध्यम से वर्षा काल का या वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए मस्त प्राणियों में आशा और विश्वास की भावना की वृद्धि हो जाती है या विश्वास पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वर्षा ऋतु से सिर झुकाकर पृथ्वी माता के चरणों में वर्षा का जल रूपी पुष्प अर्पित कर रही हो। यह प्रथा युगों युगों से
आ रही है, जारी है, हंसी खुशी चली आई है। वर्षा ऋतु से आपने कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि सोदी सोदी सी सुगंध मट्टी से बात करती है और उसी मट्टी से पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरी पृथ्वी यह महक उठती है। इसी तरह कवि ने अपने कविता के माध्यम से, कृपाशंकर शर्मा जी ने यह वर्णन किया है।